तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ ऑप्शन के ऊपर। स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है और प्रीमियम क्या होती है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस वीडियो में हर एक चीज कवर करूं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, जो भी यूज होने वाली चीजें हैं, और कोशिश करूंगा आप लोगों को आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाऊं, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक समझ आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन के ऊपर हम कंप्लीट गाइड करेंगे आप लोगों को। आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम, ग्रीक्स, प्रीमियम, स्ट्रेटेजीज, कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है ऑप्शन में, ग्रीक्स कैसे यूज होता है ऑप्शन में, या ग्रीक्स होता क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन चेन क्या होता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव में। स्ट्रेटेजीज क्या क्या यूज कर सकते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी। ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर किसी भी अंडरलाइंग एसेट, जैसे स्टॉक हो गया, इंडेक्स अपना निफ्टी हो गया, जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक्स में क्या 200 से ऊपर स्टॉक्स फेनो में अपने अवेलेबल हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स में हमारा जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स है बीएससी का, बीएससी सेंसेक्स, उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी है, और भी कई इंडेक्स हैं जो हमारे फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर आपको फिक्स्ड एक्सपायरी डेट पे, जैसे मान लो हमारी मंथली भी एक्सपायरी होती है, मंथली प्लस वीकली, दो तरह की हमारी एक्सपायरी ऑप्शन में होती है। एफएनओ में खरीदने और बेचने का अधिकार हमें मिल जाता है एफएनओ में। अंडरलाइंग एसेट क्या है हमारे, जिस चीज पर ऑप्शन है, चाहे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, और भी अपने बहुत सारे हैं इसमें जिनको हम खरीद से और बेच सकते हैं। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या हमारा, वो फिक्स प्राइस जिस पर फ्यूचर में खरीदने और बेचने का राइट मिलता है। सपोज दैट हमारा अभी निफ्टी चल रहा है 24,000 पे, तो 24,000 हमारा क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। अभी हम बात करते हैं एक्सपायरी डेट क्या होता है। एक्सपायरी डेट हमारा वो जिस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वीकली हो चाहे मंथली। निफ्टी का हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, अब निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट हमने कौन सा खरीदा, या तो वीकली खरीदा होगा या मंथली, दो ही कॉन्ट्रैक्ट आते हैं एफएनओ में। ठीक है। तो वीकली या मंथली, जो हमने वीकली अगर खरीदा होगा तो वो थर्सडे को हमारा एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा। मंथली वाला, मंथली के लास्ट मंथ एंड में अगर आपको 28 तारीख को थर्सडे आ गया, तो अगला अगर 3 तारीख 4 तारीख को आएगा नेक्स्ट मंथ में, तो हमारा क्या 28 तारीख को ही ये मंथली एक्सपायर हो जाएगा। या 29 तारीख को अगर लास्ट थर्सडे आएगा तो उस दिन हमारा एक्सपायर हो जाएगा, या 30 तारीख को हमारा लास्ट थर्सडे आएगा तो उस दिन ये मंथली एक्सपायर हो जाएगा। होना इसने थर्सडे को ही है। ठीक है, कोई भी हुआ किसी का भी थर्सडे को ही एक्सपायर होगा। हम बात करते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन खरीदने की कॉस्ट। ये कौन पे करता है, बायर पे करता है किसको, सेलर को। सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट अपना बेचा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचा, और खरीदने वाला कौन है, ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर ने प्रीमियम खरीदा और इसका जो भी पेमेंट गया वो किसको गया, ऑप्शन सेलर को। कॉल ऑप्शन क्या होता है, अगर हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल साइड बाय करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सी। ठीक है। सेम ऐसे ही पुट का होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आ रही है, या कुछ पॉइंट 200 300 पॉइंट्स आपको लग रहा है नीचे आएगा, तो आप क्या करेंगे, ये बेरिश व्यू में यूज किया जाता है। अगर लग रहा है आपको मार्केट बेरिश रहेगा तो आप ऑप्शन बायर क्या करेगा, बायर इसको, बायर क्या करेगा, पुट ऑप्शन खरीदेगा और पुट ऑप्शन बाय करेगा। ठीक है। सेलर क्या करेगा, सेलर यहां पे अपना पुट बेचेगा, पुट सेल करेगा। ठीक है, ये होता है कॉल और ऑप्शन। कॉल में क्या करता है, सेलर कॉल बेचता है, सेलर ही कॉल और पुट दोनों बेचता है, खरीदने वाला कौन होता है, बायर। ऑप्शन दो तरह के, एक तो कॉल ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन बाइंग। ठीक है, एक ऑप्शन बाइंग, एक ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग। बाइंग कोई भी कर सकता है, आप 2000 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से भी खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शन।
ठीक है, कॉल या पुट आप 2000 से भी, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। ऑप्शन बाइंग तो कोई भी स्टार्टिंग में भी आप कोई भी रिस्क ले सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आप रिस्क लेंगे तो लाखों में जाएगा आपका, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन डीप डाइव। कॉल ऑप्शन बात करते हैं। व्यू क्या, अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, बुलिश व्यू है, तो आप क्या कॉल साइड खरीद देंगे। स्टॉक खरीदने का अधिकार आपको है, स्टॉक खरीद सकते हैं, इंडेक्स खरीद सकते हैं। प्रॉफिट, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ेगा, इंडेक्स ऊपर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपने निफ्टी खरीदा, स्टॉक खरीदा, अगर उसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो आपका क्या प्रॉफिट होगा। निफ्टी हुआ या स्टॉक हुआ अपना कोई भी, जो भी एफएनओ में अवेलेबल है, ठीक है। मैक्स लॉस क्या है सर, सिर्फ प्रीमियम लिमिटेड जाता है इसमें, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड है, जितना आपका प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अब आपने प्रीमियम खरीदा 200 रुपये का, आपका 200 रुपये ही लॉस रहेगा। पर यहाँ पे आपका ये 200 रुपये का, 200 रुपये वाला कभी कभी ऐसा होता है 1000 भी पहुँच जाएगा, 2000 भी पहुँच जाएगा, तो उसमें क्या आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है। कई बार ज़्यादा भी आपका मार्केट बढ़ जाता है और ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या 10,000 का 1 लाख भी हो जाता है, 1 लाख से छोड़ो 5 लाख भी हो जाता है। तो ये चीज़ अनलिमिटेड रहती प्रॉफिट। इसका यूज़ करते हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो हम इसको कॉल साइड बाय करते हैं। एग्जांपल के लिए आपका निफ्टी अभी 22, मान लो 24,000 चल रहा है या 22,000 चल रहा है, सी आपने खरीदा, उसका 80 का प्रीमियम चल रहा है। निफ्टी जब हुआ 22,500 तो प्रीमियम क्या पहुंच गया आपका 300 पहुंच गया, कितना प्रॉफिट हुआ पर लॉट पे 220, तो 65 का आपका लॉट होता है, 65 का भी चला है, 65 इंटू 220, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और खरीदा कितने था आपने 65 इंटू 80, तो ये चीज आपकी जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा। तो ये कॉल साइड का होता है। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है आपका मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा, जैसे कोरोना काल में गिरा था, या ईरान अमेरिका का युद्ध छिड़ा था उस टाइम पे गिरा था, या रशिया यूक्रेन का छिड़ा था उस टाइम पे गिरा था, ऐसे आपको लग रहा है, या कोई भी न्यूज मार्केट इवेंट न्यूज आ गई, उसको लग रहा है मार्केट आप गिरेगा, तो उस टाइम पे क्या लोग पुट बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, बायर जो होते हैं पुट बाय करते हैं। प्रॉफिट इसमें क्या है आपको, प्रॉफिट अगर मार्केट आपका जितना गिरेगा, अगर आपका 22,000 वाला निफ्टी 22,000 वाला निफ्टी आपका गिर के रह गया 19,000, तो आप समझ लो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपके पास। अगर यही 22,000 वाला 23,000 पे पहुंच गया तो आपको लॉस होगा। अगर जितना मार्केट गिरेगा उतना ही आपका प्रॉफिट रहेगा। फर्क आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है तो आपका 100 रुपये पर लॉट पे ही लॉस होगा, 65 जो भी लॉट है उस पे। अगर आपका ये 2000 चला गया तो 65 इंटू 2000, ये प्रॉफिट रहता है, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यूज कब कर, खरीदते कब, जब हमें लगता है कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा तो हम क्या पुट साइड खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कॉल और पुट का फंडा हुआ। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ऑप्शन चेन का या एफएनओ का वो यही है। करंट मार्केट प्राइस आपका जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सीएमपी मान के चलते हैं, ठीक है। आईटीएम अब क्या क्या हो गया, इन द मनी, ठीक है। कॉल आईटीएम में है, स्ट्राइक प्राइस आपका करंट प्राइस जो है, ठीक। आईटीएम आपका क्या है, मान लो आपका 500 रुपये स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, अगर ये 450 का आपने कॉल खरीदा तो ये आप पहले से ही प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि आपने आईटीएम खरीदा है, इन द मनी खरीदा है। पुट में भी सेम ऐसे ही है, 500 रुपये का आपने 550 वाला पुट खरीदा तो आप पहले से ही प्रॉफिटेबल में है, ठीक है। ये इन द मनी, इन द मनी कभी भी आप ऑप्शन खरीदते हो तो ऑप्शन कोशिश करो आप एटीएम या आईटीएम, यही दो खरीदने की कोशिश करो, आप ओटीएम की तरफ ज्यादा ना जाएं। सेम ऐसे ही एट द मनी में चलता है। एट द मनी में अगर 500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है तो करंट प्राइस भी आपका 500, ये दोनों सेम ब्रेक इवन पे ही है। पुट में भी ऐसे ही है, सेम स्ट्राइक प्राइस के हमारा जो रहेगा वो एट द मनी पे ही आएगा। 500 का करंट प्राइस चल रहा है, 500 का स्ट्राइक प्राइस, तो हमारा क्या है, दोनों एट द मनी में आएंगे। ओटीएम में क्या है, ओटीएम में आपने मान लो, ओटीएम में क्या 500 रुपए का आपका प्राइस चल रहा है, कॉल आपने खरीद ली 550 वाली, तो 50 रुपए आप पहले से ही घाटे में है, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी है। सेम हमारा पुट में भी यही काम करता है। प्रीमियम सस्ता होगा बट सिर्फ टाइम वैल्यू इसमें
यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में जितना आप आउट होते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे, उतना आपको प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा, प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा। ओटीएम में आपको केवल प्रीमियम सस्ता मिलता है, बाकी यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है, अमाउंट जीरो होने का भी चांसेस ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। टाइम डिके जो होता है ना, टाइम डिके, वो हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा खाता है आउट ऑफ द मनी में। हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम को कंपैरिजन करते हैं। प्रीमियम कॉस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटीएम में आपको रहेगी, इंट्रेंसिक वैल्यू आपके फेवर में, टाइम वैल्यू कम है यहाँ पे, प्रॉफिटेबल सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांस रहते हैं, रिस्क 0 से 1 ये अपना रिस्क है। डेल्टा सेफ पोजीशन हेजिंग के लिए बेस्ट। उसके बाद एक्सपायरी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे एक्सपायरी के टाइम पे। एटीएम में मीडियम रहेगा, इसके मुकाबले इंट्रेंसिक वैल्यू इधर आपको नहीं मिलेगी। टाइम वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसके मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मीडियम है, रिस्क यहाँ पे मीडियम रिस्क है आपका, ठीक है, इसके मुकाबले आईटीएम के मुकाबले यहाँ पे मीडियम है। डेल्टा 0.5 रहेगा डेल्टा। बेस्ट यूज़ ये एक्टिव ट्रेडिंग के लिए हमारा सबसे बेस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग कंटिन्यू 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए ठीक है। एक्टिव ट्रेडिंग जब तक आपने है ख़त्म, मतलब सेम डे आप पोजीशन काट दें, उसके लिए बेस्ट है। एक्सपायरी वैल्यू इधर शायद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओटीएम की। सबसे कम यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी, टाइम वैल्यू यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, आईटीएम के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सबसे कम है, रिस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे 0.1 से 0.4 तक। ये लॉटरी और स्पेक्युलेशन, अगर आपकी कोई न्यूज़ आने वाली है, बजट वाला दिन है, या आपका किसी इलेक्शन डे है, या कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली, उस टाइम पे क्या लोग ओटीएम खरीदते हैं। ओटीएम 20 रुपये वाली, 30 रुपये वाली खरीद के वो क्या होती हैं 2-2 हज़ार की भी हो जाती हैं कई बार। 20 रुपये वाली ओटीएम 2,000 की भी चली जाती हैं, कॉल और पुट साइड दोनों। उसका रीज़न क्या होता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। सपोज दैट बजट में कुछ और हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया पर वो हमारे मुकाबले नहीं आया, तो मार्केट क्या गिर गया। वहाँ से गिरने के बाद पुट साइड में लोगों ने खरीदा, 20 रुपये वाली प्रीमियम खरीद ली, वो पहुँच गई 2,000 पे, 1,000 पे, तो क्या एक तरह से लॉटरी टिकट है। 20 रुपये वाली 2,000 में पहुँच गई। मोस्टली ट्रेडर कब यूज़ करते हैं, बजट वाले वीक में करते हैं ज़्यादातर। ये बजट में क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट 2,000-3,000 पॉइंट अप डाउन दोनों तरफ करता है, 2,000-3,000 ऊपर भी जाता है तो नीचे भी आता है। तो उस टाइम पे क्या ओटीएम ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। सिर्फ बड़ी न्यूज़ पे ओटीएम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। क्यों, 20 रुपये 25 रुपये की प्रीमियम आपने 250-300 रुपये में बेच रहे हैं, तो किसको प्रॉफिट हो रहा है, बायर्स को ही। घाटा किसको हो रहा है, सेलर को। तो ओटीएम का भी फायदा है। अगर आप बजट वाले दिन है तो कॉल और पुट साइड दोनों। ओटीएम का फायदा सबसे ज़्यादा अगर आपने लेना है तो बजट में मार्केट न्यूज़, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उस टाइम पे, या बजट वीक होता है, उसमें आप क्या करें, कॉल साइड भी खरीद लें, छोटे छोटे प्रीमियम 10 रुपये वाले, 15 रुपये वाले, 20 रुपये वाले प्रीमियम आपने क्या खरीद लेने। पुट साइड के भी प्रीमियम खरीद लेने, सेम प्राइस सेम प्रीमियम पे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे खरीद लेने। मार्केट ऊपर गया तो आपका कॉल का ये 20 रुपये वाला 200 रुपये भी जा सकता है, और पुट का अगर मार्केट नीचे गया तो इधर भी 200 भी, कभी कभी 2,000 भी चला जाता है ऊपर नीचे, दोनों तरफ आप देखें। तो हमें ज़्यादातर ये कब यूज़ करते हैं ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर भी क्या करते हैं, उस वीक को, बजट वाले वीक में कॉल और पुट दोनों साइड खरीद लेते हैं। कॉल साइड भी प्लस पुट साइड भी, दोनों साइड पोजीशन बना लेते हैं, किधर भी मार्केट जाएगा। अगर मान लो इधर क्या है 10,000 रुपये के इधर खरीद लिए, सपोज दैट मान के चलता हूँ 10,000 के इधर खरीद लिए, इधर वाला जीरो भी हो गया हमारा, या इधर वाला जीरो हो गया, एक साइड भी चल गया तो हमें 1 लाख रुपए दे के जाता है। सही से स्पेक्युलेशन अगर हो गई उस दिन, मार्केट बढ़िया तगड़ा मूव दे दिया, 10,000 को 1 लाख बनते, टाइम नहीं लगता। फिर ये काम होता है ओटीएम का, लॉटरी, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा लॉटरी ट्रेड बोलते हैं। ऑप्शन प्रीमियम और इसकी हकीकत समझो। ऑप्शन प्रीमियम बराबर इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जिसको एक्सटेंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन की रियल वैल्यू है, जितना अभी इंस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है वो हमारी क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एग्जाम्पल अगर 500 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है 450, तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 50 रुपये। पुट इंट्रेंसिक वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस अगर पॉजिटिव है
एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये करंट प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस उसकी 550 चली, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 50 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू। ओटीएम ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू 0 होती है। अब टाइम वैल्यू की बात करते हैं। ऑप्शन में बची हुई टाइम की वैल्यू, एक्सपायरी जितनी दूर टाइम वैल्यू ज़्यादा उतना ही हमें मिलेगा। एक्सपायरी के पास आते आते टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला था थर्सडे को। जैसे एक्सपायरी है, धीरे धीरे टाइम हमारा वैल्यू 0 होती जाएगी। ओटीएम ऑप्शन में सिर्फ हमारी टाइम वैल्यू होती है। एटीएम ऑप्शन में टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। थीटा को ही हम लोग इसलिए टाइम डिके कहते हैं। धीरे धीरे हमारा टाइम खत्म हो जाता है, एक्सपायरी वाले दिन आते आते हमारा थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन धीरे धीरे हमारा क्या टाइम डिके होता रहता है, उसे क्या हम थीटा कहते हैं। ऑप्शन ग्रीक प्रीमियम को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कैसे है। ग्रीक्स हमें बताते हैं किस वजह से हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है या घट रहा है। ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है इसे समझना। तो डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा जब अंडरलाइंग प्राइस हमारा 1 बढ़ेगा। कॉल डेल्टा आपका इतना 0 से 1 के बीच में, +1 के। पुट डेल्टा आपका -1 से 0 के बीच में। अगर एटीएम में है तो आपका 0.5, आईटीएम में हमारा 0.8 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओटीएम में हमारा 0.2। डेल्टा 6.6 है तो स्टॉक 1 रुपये बढ़ा, प्रीमियम 60 रुपये बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डेल्टा बढ़ने पे इतना हो गया, डेल्टा प्राइस बढ़ने पे। अब हम बात करते हैं बेगा की। बिफोर बेगा की बात करते हैं। 1% चेंज होने पर प्रीमियम कितना बढ़ेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू हमारी, जो इंट्रेंसिक वैल्यू हमारा अगर हाई होगा तो प्रीमियम क्या होगा, महंगा होगा। लो इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, प्रीमियम सस्ता होगा। न्यूज़ इवेंट से आईवी स्पेक होता है। अगर हमारा मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ रही है इलेक्शन रिलेटेड या कोई भी मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ाने के लिए न्यूज़ आ रही है, बजट का आ रहा है, तो क्या हमारा स्पाइक एकदम मार्केट बढ़ जाता है। स्पाइक या डाउन होगा तो एकदम डाउन होगा इस पर। आईवी क्रश, इंट्रेंसिक वैल्यू क्रश, न्यूज़ के बाद आईवी गिरती है। न्यूज़ जब खत्म हो तो आईवी ये भी गिर जाती है। अब हम बात करते हैं थीटा की। हर दिन ऑप्शन प्रीमियम कितना घटा है उसको हम टाइम डिके, बायर का दुश्मन जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, थीटा ही होता है। हर रात ऑप्शन आपका थोड़ा वैल्यू होता जाता है। अगर मान लो आज हमारा 50 का प्रीमियम है तो कल धीरे धीरे ये 45 का पहुंच जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे अपना टाइम थर्सडे तक आते आते 50 वाला 20 पे, 15 पे, 10 पे ऐसे पहुंच जाता है। एटीएम ऑप्शन में थीटा सबसे तेज होता है। अगर आपने एट द मनी खरीदा उसमें सबसे तेज रहेगा। एक्सपायरी के पास थीटा बहुत फास्ट होता है। अगर मान लो थर्सडे वाले दिन तो आपको सुबह जो स्टॉक निफ्टी का 100 में प्रीमियम मिलेगा ना, शाम को जाते जाते 3 बजे 2:30 बजे तक आपको वही 10 रुपये में, 15 रुपये में मिल जाएगा। धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। सेलर की सबसे बड़ी कमाई कहाँ है, वो यहीं पे है। सेलर सबसे ज़्यादा कहाँ पे कराता है, ये 100 वाला प्रीमियम आपका जब 0 होगा ना, 100 का 100 रुपये वो अपने गले में ले जाएगा, ठीक है। जब 0 ये होगा धीरे धीरे शाम को 3:30 बजे तक 0 हो गया 1 रुपये, तो सारा पैसा किसके पास गया, सेलर के पास जाएगा, वो सेलर ले गया घर। आर गामा डेल्टा में कितना चेंज आता है जब अंडरलाइन 1 रुपये मूव होता है। एटीएम में गामा सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपायरी के पास गामा बहुत तेज रहता है। एक्सपायरी वाले दिन हाई गामा, डेल्टा तेजी से बढ़ेगा। एडवांस ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। गामा भी काम करता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप हैं तो गामा भी ध्यान देना पड़ेगा आपने। डेल्टा, थीटा और बेगा और गामा, अगर सबसे ज़्यादा आप थीटा को ध्यान देंगे, डेल्टा को देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। थीटा टाइम डिके जिसको हम बोलते हैं, थीटा को ही हम टाइम डिके, बायर का दुश्मन और सेलर का दोस्त। सेलर का दोस्त तो कैसे है, 100 रुपए वाला प्रीमियम जब या 200 रुपए वाला प्रीमियम शाम होते होते 3 साढ़े 3 बजे तक ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सारा पैसा जब अपने पास से ले जाता है सेलर, तो किसकी वजह से गया है, टाइम डिके की वजह से। इसीलिए कहा जाता है ये टाइम डिके जो है ना थीटा, वो सेलर का दोस्त होता है। थीटा हर रोज ऑप्शन की प्रीमियम में कितनी कमी आती है, ऑटोमेटिकली ये अपने आप होता रहता है। टाइम डिके एसोलेशन एक्सपायरी के पास तेजी से गिरती है, 100, 90 एक्सपायरी वाले दिन हो जाता है। बायर्स के लिए थीटा लॉस है, बायर्स के लिए दुश्मन है थीटा। हर दिन गुजरने से साथ साथ प्रीमियम आपका घटता रहेगा। अगर आपने 80 वाला प्रीमियम लिया है, अगर आपने 80 वाला प्रीमियम लिया है तो धीरे धीरे आते आते आपका घटता रहेगा। साइडवेज मार्केट में सबसे बड़ा लॉस कहाँ पे है, यही है। अगर मार्केट साइडवेज है तो और ज़्यादा आप लोगों को प्रीमियम लॉस होगा। ओटीएम ऑप्शंस एक्सपायरी पे 0 हो जाता है ये, ठीक है। इसलिए बायर्स को डायरेक्शन सही चाहिए और जल्दी। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, मात्र मार्केट में जो स्कैल्पर हैं वो 15 मिनट में गेम अपनी खत्म कर लेते हैं, इसीलिए उनको ठेटा इटा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जो भी प्रॉफिट आया घर ले गए, जो भी लॉस हुआ दे दिया मार्केट को। ज़्यादा वो अपना टाइम डिके नहीं यहाँ पे खराब करते हैं। टाइम डिके से पैसा जो प्रीमियम है ना,
वो सेलर को नहीं जाने देते, जो भी हुआ तुरंत ही लिया मार्केट से, निकल गए। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा क्यों प्रॉफिटेबल है तो जानते हैं। हर दिन प्रीमियम आपकी तरफ जाएगा। अगर मान लो बायर ने, ऑप्शन बायर ने 80 रुपए वाली प्रीमियम खरीदा, 80 रुपए का कोई खरीदा, वो धीरे धीरे 70 रुपए हुआ, 10 रुपए किसकी जेब में गया, सेलर की जेब में गया। तो ऐसे करके ये लोग, सेलर इसका टाइम डिके का पैसा अपनी जेब में ले जाते हैं। साइडवेज और स्लो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, सेलर ही कमाता है। ओटीएम ऑप्शन सेल करो और एक्सपायर हो जाता है। लंबी दूरी के ओटीएम सेलर सेल करता है, उसको लगता है मार्केट में कोई बड़ा मूव आएगा नहीं, तो वो क्या करता है, सेल कर देता है ओटीएम। मान लो निफ्टी चल रहा है 24,000, वो क्या करेगा, यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर के या पुट साइड नीचे ऐसे करके वो बेच देगा। बेचने के बाद पूरे दिन मार्केट जाते जाते वहां पे जीरो हो जाएगा। वो अपने पैसा किसकी जेब में गया, सेलर की जेब में गया। और यहाँ पे रिस्क क्या है ऑप्शन सेलर के लिए, अगर बड़ा मूव आ गया, यहाँ पे मान लो शाम को 15-20 मिनट में ही कोई न्यूज आ गया, 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का यहाँ पे मूव आ गया, तो पैसा किसकी जेब में जाएगा, ये फिर ये जाएगा वायर की जेब में। तो यहाँ पे ये इन लोगों के लिए अनलिमिटेड लॉस भी है। बेगा हमारा डर को मेजर करता है। आईबी मार्केट में कितना डर है, जितना डर है उतना ऑप्शन महंगा होगा, जितना डर रहेगा उतना ही ऑप्शन महंगा रहेगा। बेगा क्या है, आईबी 1% बढ़ने पर प्रीमियम कितना बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एटीएम ऑप्शन में लॉन्ग ऑप्शन के लिए आईबी, हाई आईबी और प्रॉफिट, शॉर्ट ऑप्शन के लिए हाई आईबी और लॉस। बेगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आईबी क्रश क्या होता है, इवेंट के बाद आईबी सडनली गिर जाती है, प्रीमियम भी साथ में गिर जाता है। ऑप्शन बायर को बड़ा लॉस होता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर को बड़ा लॉस होता है, इसलिए इवेंट के दिन ऑप्शन महंगे होते हैं और सेलर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। हाई आईबी कब होती है, बजट, आरबीआई पॉलिसी से पहले या इलेक्शन रिजल्ट से पहले, क्वार्टरली रिजल्ट, अर्निंग से पहले भी ऐसा होता है। मार्केट क्रैश करने के टाइम पे भी हाई आईबी होता है, किसी बड़ी न्यूज इवेंट से पहले ये चांसेस रहते हैं हाई आईबी के। आईबी से कैसे ट्रेड करें, तो लो आईबी ऑप्शन खरीदो, सस्ते मिलते हैं। हाई आईबी में ऑप्शन बेचो, महंगा मिलता है। इंडेक्स बिक्स चेक करो, मार्केट का फियर कैसा है उस टाइम पे। बिक्स अगर यहाँ से 20 से ऊपर है या 25 से ऊपर, तो क्या हाई फियर रहेगा, कॉस्टली ऑप्शन रहेगा। स्ट्रेटेजी अपनी ये वाली रखो। ऑप्शन चेन कैसे पढ़ें, कंप्लीट गाइड में बताऊंगा आपको। ऑप्शन चेन सारे अवेलेबल हैं, ऑप्शन एक जगह एनएससी वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं आपको। अपना अगर आप ब्रोकर ऐप यूज कर रहे हैं, जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, वहां पे भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। तो ये क्या हमारा ओआई, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का डेल्टा ये रहेगा। आईबी हमारा ये चेक करना है आप लोगों ने, वॉल्यूम कहाँ पे है, ये हमारा क्या है, कॉल साइड का ऑप्शन चेन है, कॉल साइड। ये हमारा पुट साइड का, ठीक है। ये आपने देख, ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कॉल साइड आपका लेफ्ट ग्रीन आईटीएम कॉल है, पुट साइड लेफ्ट येलो रो स्ट्राइक प्राइस, ये आपका ये ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड की। डेल्टा आपका ये रहा, डेल्टा आईबी ये रही, वॉल्यूम सेम इसका। मैक्स पेन आपका कब रहेगा, जिस स्ट्राइक पर ओआई सबसे ज़्यादा है, प्राइस वहाँ अट्रैक्ट होती है एक्सपायरी पे। हाई ओआई, जहाँ ओआई ज़्यादा है वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी होने के चांसेस रहते हैं, होता है। पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो, तो एक से ज़्यादा है अगर आपका तो बेरिश है, एक से कम है तो बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे बनते हैं। वॉल्यूम स्पाइक कब आता है, सडनली वॉल्यूम, जब स्मार्ट मनी की एंट्री होती है, बड़ा पैसा जब एक मार्केट में आता है तो वॉल्यूम स्पाइक होते हैं। ऑप्शन चेन आप अपनी एनएससी की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। एनएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे गूगल करके, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर मार्केट डाटा में ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा। आप अपने ब्रोकर की भी ऐप में या उसके साइट पे जाके चेक कर सकते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर में कौन बेहतर है। ऑप्शन बायर क्या काम करता है, प्रीमियम पे करता है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, ये रिसीव करता है प्रीमियम को। रिस्क क्या है, लिमिटेड रिस्क है, सिर्फ आपकी प्रीमियम जाती है। रिस्क यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है, अगर स्टॉप लॉस इसने नहीं लगा रखा है तो अनलिमिटेड रिस्क है। प्रॉफिट यहाँ पे आपको क्या है, अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलर को लिमिटेड है, आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगी। 100 रुपये वाली, 10 रुपये वाली जो भी प्रीमियम है वो आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगी। बिन रेट यहाँ पे कम है, 30 से 35% का ही बिन रेट, यहाँ पे बिन रेट ज़्यादा है। मार्जिन क्या है,
यहाँ पे आपको कम चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए। टाइम के अगेंस्ट ये काम करता है, ये टाइम के साथ काम करते हैं। बेस्ट क्या है, हाई वॉलेटिलिटी ट्रेंडिंग मार्केट में ये हमें ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट टाइम है। ऑप्शन सेलर के लिए कब सही है, साइडवेज या वॉलेटिलिटी मार्केट में। साइडवेज या लो वॉलेटिलिटी मार्केट में सबसे बेस्ट है उनके लिए साइडवेज मार्केट में। जरूरत है यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सही हो, और इनको क्या चाहिए, रेंज। साइडवेज मार्केट में रेंज सिंपल एक जगह ऐसे ऐसे घूमती रहती, तो क्या सारा पैसा प्रीमियम का ये लोग अपनी जेब में ले जाते। और क्या क्या बेनिफिट हैं, ऑप्शन बायर आप कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आपने बाइंग करनी है, सीखने भी आ रहे हैं मार्केट में, तब भी आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता तो क्या होगा, आपका 10,000 ही जाएगा, बट सीखने को यहाँ पे ज़्यादा चांस है। बाइंग में आपको, ऑप्शन सेलिंग में आप क्या है, आपको अमाउंट ज़्यादा चाहिए, और बिना नॉलेज के आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बायर क्या करते हैं, ओटीएम कॉल्स बड़े इवेंट्स पे खरीदते हैं, लॉटरी टाइप की आजमाते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट कभी कभार हो जाता है। 10,000 रुपये लगा के कई बंदों ने ऐसा हुआ लाखों रुपए कमा लिए। तो ये क्या है, ये ऑप्शन बायर की पावर है। ऑप्शन सेलर में क्या, आपको लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, लॉस आपका अनलिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट आपको लिमिट में ही है। तो ये ऑप्शन बायर और सेलर का काम। एक्सपायरी का इफेक्ट क्या होता है, मंथली वर्सेस वीकली देखते हैं। तो इंडिया में एनएससी पर वीकली हर थर्सडे और मंथली हर लास्ट थर्सडे, जो मंथ एंड का थर्सडे होता है, दोनों में एक्सपायरी होता है। चाहे वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली। वीकली आपका हर थर्सडे को होता है, और मंथली क्या होता है, मंथ के जो लास्ट थर्सडे पड़ता है उसमें होता है। तो वीकली एक्सपायरी क्या है, हर थर्सडे को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एफएनओ का, जो चाहे निफ्टी हुआ या बैंक निफ्टी कुछ भी हुआ, वो आपको हर थर्सडे को एक्सपायर होगा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। टाइम डिके बहुत तेजी से होता है वीकली एक्सपायरी में। प्रीमियम सस्ता होता है वीकली एक्सपायरी में, आप जो खरीदेंगे प्रीमियम आपको सस्ता पे करना पड़ेगा। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड यहाँ पे होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होता है, स्कैल्पर हुए शॉर्ट टर्म, जिन्होंने 1-2 घंटे में अपनी पोजीशन निकालनी है, उनके लिए डेली अगर बाय करना है उसके लिए बढ़िया है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अवेलेबल है। गामा का रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मंथली एक्सपायरी की। महीने के लास्ट थर्सडे को होता है। टाइम डिके धीरे 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 यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे क्या हर हफ्ते होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम डिके हमारा पैसा खा जाता है। यहाँ पे क्या मोस्टली 20 तारीख के बाद टाइम डिके आपका पैसा ज्यादा खाएगा, वैसे धीरे धीरे चलता रहेगा। प्रीमियम ज़्यादा यहाँ पे आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या 80 वाला प्रीमियम आपको यहाँ कम से कम 500 रुपये पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा प्रीमियम का यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे मिल जाता है। जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं, पोजीशन ट्रेडर होते हैं, जिन्हें मार्केट का ज़्यादा अनुभव है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, पोजीशन ट्रेडर को। सभी स्टॉक्स और इंडेक्स में अवेलेबल है क्या, मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे ग्रिक्स का इफेक्ट धीरे धीरे आता है। हम बात करते हैं एक्सपायरी पे होता क्या है। ओटीएम का प्रीमियम 0 हो जाता है, ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाता है एक्सपायरी पे। आईटीएम ऑप्शन एक्साइज या सेटल हो जाते हैं, ठीक है। मैक्स पेन इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, मैक्स पेन इफेक्ट दिखेगा। वॉलेटिलिटी बहुत तेज होती है। सेलर खुश हो और बायर अनखुश रहेगा। सेलर खुश रहेगा एक्सपायरी पे, और बायर क्या करेगा, उदास रहेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम 80 या 100 रुपये वाला, 200 वाला प्रीमियम क्या होता है, धीरे 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 जीरो की तरफ पहुंच जाता है। लास्ट घंटे में बड़ी मूव्स भी आती हैं, जिसको हम जीरो टू हीरो ट्रेड बोलते हैं। ये कब होती हैं, आपको एक्सपायरी वाले दिन ही मिलेंगी। जीरो टू हीरो मूव आपका कब मिलेगा, एक्सपायरी वाले दिन, चाहे मंथली एक्सपायर हुआ चाहे वीकली। यहाँ पे आपको क्या स्पाइक बहुत ज्यादा मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड दोनों, किसी भी कॉल या पुट दोनों में भी आप मिल सकता है। एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बिना स्टॉप लॉस के तो करना ही नहीं है। पैसा यहाँ पे आपने सपोज दैट 10 लॉट खरीदी है, सपोज दैट आपने यहाँ पे 10 लॉट खरीदी, आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट डाउन में गया, आपने कॉल साइड खरीदा, मार्केट डाउन चला गया, तो आपकी जो 100 रुपए वाली प्रीमियम थी 20 में 10 में ही रह जाएगी, ठीक है। तो आपका पैसा 80 to 90% जाते यहाँ पे टाइम नहीं लगता, 80 to 90% जाते टाइम नहीं लगता, प्रीमियम आपका चला जाएगा। इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है यहाँ पे। पर क्या यहाँ पे आपको बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्या क्या मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स स्टार्टिंग में, तो आज हम उन पे बात करेंगे। एक्सपायरी के दिन ओटीएम ऑप्शन खरीदना। एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, मोस्टली 0 हो जाती है आपकी शाम तक, 3:30 बजे तक आपका 0 हो जाता है ओटीएम, तो उससे बचें आप। ये सिर्फ आपका पैसा ऑप्शन सेलर तक पहुंचाने का एक जरिया है। हाई आईवी में ऑप्शन खरीदना, हाई आईवी में ऑप्शंस खरीदना। इवेंट के टाइम पे ऑप्शन महंगे होते हैं, इवेंट बाद आईवी क्रैश से लॉस होता है, तो इस टाइम पे खरीदने से आपको बचना है। सिर्फ ओटीएम ऑप्शन खरीदना,
कभी भी सारे ओटीएम ऑप्शन नहीं खरीदने, आपको एटीएम आईटीएम इन सब पे भी खरीदना है। ये सिर्फ आपके लॉटरी के लिए यूज, ज़्यादातर 90% क्या होता है हमने लॉटरी के लिए यूज करते हैं। जब लगता है कि हमें बजट वाला दिन है या कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है तो हम क्या ऑप्शन ओटीएम को यूज करते हैं। 90% टाइम ऐसा होगा जब आपका जीरो हो जाएगा एटीएम। या बिना सीखे तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं है। बिना सीखे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे आप सिर्फ लॉस करेंगे, बिना लॉस के आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही नहीं। सारा पैसा आप लॉस में दे देंगे, चाहे 10,000 हुआ चाहे 15,000, जो भी पैसा होगा अगर आप बिना करेंगे तो यहाँ पे 10,000 15,000 से तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे पैसा चाहिए आपको मोटा। सेलिंग करने के लिए आपको अनलिमिटेड रिस्क है। स्टार्टिंग में पहले आप बाइंग करें, ऑप्शन बाइंग करें। बाइंग में क्या आपका कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आप देखें, जब इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए ऑप्शन बाइंग में, फिर धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग में आप हाथ आजमा सकते हैं अपना। सिर्फ डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, कितना और कितनी जल्दी दोनों मैटर करता है। आप जितनी जल्दी यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे क्या 10 से 15 मिनट का गेम होता है, जितनी जल्दी मार्केट में एंट्री है जितनी जल्दी आप एग्जिट लेंगे, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट होता है। कब घुसना कब निकलना ये ऑप्शन बायर को पता होना चाहिए। अब जितना ज़्यादा टाइम पे रुके रहेंगे वो आपका पैसा डिके में चला जाएगा। ऑप्शन डिके, थीटा डिके, जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, टाइम वैल्यू आपका पैसा खा जाएगी। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नए ट्रेडर जो आते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ऑप्शन में बड़ा मूव 1 सेकंड में भी आ सकता है, कभी कभी 2 हफ्ते भी नहीं आता, पर डिसाइड नहीं होता। इसलिए क्या अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। रोज ये नहीं कि 10 से 15 ट्रेड लिए, 20 लिए। किसी कभी स्टार्टिंग में जो बंदे आते हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो इतने ऑप्शन के एडिक्टेड हो जाते हैं कि दिन में 10 से 20 30 तक कॉल्स ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। बेशक दिन में 1 या 2 ट्रेड आपने लेनी है, पर लेनी है आपने कौन सी क्वालिटी, जिनको आपको लगे कि ऊपर ये जाना ही जाना है। या पुट लिया तो ये मार्केट नीचे गिरना, आपको पता होना चाहिए कब क्या होगा। ट्रेड ज्यादा लेने से आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाओगे। कब लेनी कैसे लेनी ये ट्रेड आपने डिसाइड करनी है। पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा ऑप्शन में, अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 10,000 रुपए ही ऑप्शन में डालो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आप 90% अपना अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छे स्टॉक्स में रखो। 10% से ज्यादा आप पैसा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में मत लाओ। ये चीजें आपको बचाएंगी। नहीं तो आप सारा पैसा यहाँ पे ले आओगे, 1 हफ्ते नहीं टिक पाओगे, सारा पैसा आप लॉस करके निकल जाओगे मार्केट से बाहर। फिर बाहर जाके क्या बोलोगे, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। इसलिए इन चीजों से बचें, सिस्टम के साथ आओ। 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना, ओवर ट्रेडिंग से बचो, तो आपको मार्केट में लंबा ले जाएगी। अगर लंबा ले जाएगी तो आप धीरे धीरे मार्केट में सीखेंगे। गोल्डन रूल क्या है बिगिनर्स के लिए, इन चीज़ों को आप ध्यान देना। पहले सबसे पहले आप अगर मार्केट में आते हैं, सबसे पहले आप धीरे धीरे क्या करें, पेपर ट्रेड करो। महीने 2 महीने 4 महीने आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, सीखो कहीं से भी, ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं से भी। 2-3 महीने 4 महीने आप क्या सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही मार्केट में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो इससे बचें। हमेशा अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें, चाहे आप कोई सी भी इन्वेस्टिंग करें चाहे ट्रेडिंग, एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप 100% अपना स्टॉप लॉस रखें। बिना स्टॉप लॉस के तो आप यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते में आप बाहर कर दिए जाएंगे मार्केट से। एंट्री के साथ अपना स्टॉप लॉस फिक्स करें। जो भी आपने प्रीमियम 10-15% 30% चार्ज, उस पे आप एग्जिट करो। ईगो के साथ यहाँ पे नहीं खेलना कि नहीं भाई मेरा। मार्केट में आप अपना पैसा कवर करने आओगे, जो लॉस हो गया तो मार्केट और ज्यादा आपसे ले जाएगा। मार्केट में जो लॉस हो गया वो मार्केट का हो गया। सीखो और आगे बढ़ो, कमाओ फिर। तो इन चीज़ों से आप बचो। आईबी चेक करो पहले, ऑप्शन खरीदने से पहले आईबी चेक करो। हाई आईबी है तो अवॉइड करो बाइंग को, लो आईबी में बाय करो, ठीक है। हाई आईबी को अवॉइड करो, अगर आईबी आपकी हाई है तो बाइंग से अवॉइड करो। अब हम बात करते हैं ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। अगर आपके अकाउंट में ऑप्शन अकाउंट में सपोज दैट 50,000 रुपए पड़े हैं, तो यहाँ पे आप केवल 5,000 से 7,000 से ऊपर गेम ना खेलें। स्टार्टिंग में 1 से 2% ही रिस्क लो, कैपिटल बचाओ, गेम खेलते रहो। ज्यादा एक ही बार में आपने सारा पैसा लगा दिया तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का गेम रहेगा। 50,000 लाख रुपए लेके आ रहे तो 10,000 5,000 से स्टार्ट करो। धीरे 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 कभी आपका प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट लॉस। ज्यादा अमाउंट आपने मार्केट को लॉस में नहीं देना है। प्रॉफिट भी ज्यादा लेके जाने की कोशिश मत करो, सारा प्रॉफिट आप ही लेके जाओगे।
स्टॉप लॉस के टारगेट एक फर्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा, सपोज दैट फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड लॉस आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। दोनों पे आप फिक्स करके आएंगे तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आप नए बिगिनर्स हैं तो एटीएम या आईटीएम ही लो आप, और ओटीएम से आप ऑप्शन दूरी बना के रखें। ये लॉटरी टिकट है, इसको केवल बजट वाले दिन या इलेक्शन या कोई भी इवेंट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। आप अगर ओटीएम खरीद के बैठ जाएंगे आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा बिना कुछ किए ही, ठीक है। तो इससे आप ओटीएम से दूर रहें। वीकली एक्सपायरी आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी पे आप केवल उसे देखें, 2-4 महीने 5 महीने क्या मूव है, कैसे शुरू में इसको अवॉइड करें। अगर आपने करनी है मंथली ऑप्शन लें, ज़्यादा टाइम मिलेगा और टाइम डिके का प्रेशर भी कम रहेगा, तो ये आपके लिए एक बेस्ट हो सकता है। स्टार्टिंग में आप आए मंथली एक्सपायरी वाला यूज़ करें। वीकली में क्या, हर वीक में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, पैसा जीरो भी हो चांस रहते हैं। अगर आपने ओटीएम खरीद लिया तो इन चीज़ों से बचें, ठीक है। सी क्या होता है, कॉल यूरोपियन, खरीदने का राइट। एनएससी पर सीई के नाम से आपको ये मिलेगा, इससे पहचानते हैं। पी पुट कॉल, बेचने का राइट आपको होता है एनएससी पर, पी नाम से आपको इससे पहचान सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस, वो प्राइस जिस पर हम ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, फ्यूचर में एक फिक्स रहेगी। प्रीमियम, ऑप्शन खरीदने की कॉस्ट, बायर इसको पे करता है, सेलर इसको रिसीव करता है। एक्सपायरी क्या, जिस डेट को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरी। एक्सरसाइज या बर्थलेस हो जाता है। थर्सडे 3:30 बजे के बाद आपका ये बर्थलेस हो जाता है एक्सपायरी, या मंथली होता है तो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी बर्थलेस हो जाता है। आईटीएम क्या, इन द मनी, ऑप्शन की इंटरेस्ट वैल्यू, ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू है अभी, ठीक, ये आईटीएम होता है। एट द मनी एटीएम, स्ट्राइक अप्रोक्सीमेटली करंट प्राइस के बराबर है, इसको ये हमें दर्शाता है कि स्ट्राइक प्राइस अभी करंट प्राइस के बराबर है। ओटीएम आउट ऑफ द मनी, अभी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू आपके पास है। आईबी हमारा क्या करता है, आईबी हमारा प्रीमियम को अफेक्ट करता है। ये ओआई का क्या काम है, ओपन इंटरेस्ट, मार्केट में टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की काउंट कितनी है। पीसीआर, पुट कॉल रिस्क, मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर, बेरिश में एक से ज़्यादा, बुलिश में एक से कम पीसीआर। लॉट साइज, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम शेयर्स, निफ्टी में 65, बैंक निफ्टी में 30। स्टॉक्स में अलग अलग लॉट साइज होते हैं। थीटा क्या काम करता है, हर दिन आपकी प्रीमियम को टाइम डिके से कमी करेगा। डेल्टा क्या करेगा, 1 रुपीज का होने पर प्रीमियम चेंज करेगा। डेल्टा क्या करेगा, अंडरलाइन, 1 रुपये मूव होने पर प्रीमियम चेंज करेगा। बेगा क्या करेगा, आईबी 1% चेंज होने पर प्रीमियम में चेंज आएगा। गामा क्या करेगा, डेल्टा में रेट चेंज होगा, अंडरलाइन 1 रुपये मूव पर। मैक्स पेन, जिस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, एक्सपायरी में प्राइस वहां अट्रैक्ट होती है। पेन मार्जिन क्या है, सेलिंग ऑप्शन के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन बाय एक्सचेंज, या एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड किया गया। तो होपफुली गाइज आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।